जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद झारखंड के उपचुनाव जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र जो झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के बाद से खाली हुई, उसका भी ऐलान हो चुका है। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 11 नवंबर को घाटशिला में वोटिंग होना है और तमाम जो पार्टियां हैं जो उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो घाटशिला में एक पार्टी ने उम्मीदवार की नाम की घोषणा की है, आपकी विकास पार्टी ने दुखीराम मांडी को घाटशिला उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया। अभी हम केंद्रीय कार्यालय कोडरमा में है। आपके विकास पार्टी हमारे साथ घाटशिला विधानसभा के प्रत्याशी दुखीराम मांडी और आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी मौजूद हैं। पहले बहुत बहुत बधाई आपको, उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार आप ही बने हैं। जी हाँ जी, सबसे पहले हमारा केंद्रीय अध्यक्ष को मैं अपने ओर से बधाई देता हूं और हमको जो है पार्टी से केंद्रीय कमेटी से हमको कैंडिडेट घोषित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी हमारा केंद्रीय कमेटी का निर्देश होगा उसमें हम काम करूंगा, अच्छे ढंग से काम करूंगा और निष्पक्ष रूप से हम काम करूंगा। आप झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं जी और आप चुनावी मैदान में आए हैं। इससे पहले भी आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या लग रहा है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और वहीं एक नई पार्टी जेएलके है, फिर आपकी उम्मीदवारी भी आपकी विकास पार्टी से है। कितना मजबूती से आप चुनाव लड़ेंगे और कितना टक्कर दे पाएंगे वहाँ? देखिए, हम तो 2014 में लड़ा था, हमको 7,000 वोट मिला था और रामदास सोरेन माननीय शिक्षा मंत्री हार हुई, उसमें हम निर्दलीय रूप से लड़े थे। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूँ जनता मेरे साथ देगी और अच्छी तरह से हम जो घाटशिला का पहले मांग है, घाटशिला को पहले जिला घोषित करूंगा और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बच्चा लोग को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, 1 साल से आवेदन लिया गया था, उसका भी हम मांग करेंगे। और हमारा विकास पार्टी, आपकी विकास पार्टी हम लोग जो चुनाव के बाद भी, छठ पर्व के बाद जो भी समस्या है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, हम लोग पूरे जिला को, हम जिला पूरे 6 विधानसभा पड़ता है, 6 विधानसभा क्षेत्रों को हम संभालेंगे। बिल्कुल। तो क्या मुख्य मुद्दे हैं वहाँ के अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए? झारखंड अलग होने के बाद 25 साल लगभग हो चुके हैं, उसके बाद भी क्या सूरत बदल पाई है? आप लोग झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं जी, जो मंशा के साथ झारखंड अलग किए, क्या बदलाव हो पाया? क्या देखिए, हम लोग चाहे थे कि झारखंड अलग राज्य होगा बिहार से, लेकिन बिहार से अच्छा काम होगा, लेकिन कहाँ धरातल में दिख नहीं रहा है, सब कागज पत्र है। झारखंड तो हुआ लेकिन राज नहीं मिला, अभी दूसरों का हाथों में राज है। आप जान ही रहे हैं किसके हाथ पर राज है। इसीलिए हम लोग का गठबंधन में हमारे हेमंत बाबू भी सीएम बने, फिर कुछ षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र को जेल भेजा गया, लेकिन जेल से आने के बाद भी कोई धरातल में अभी काम नहीं हो रहा है। और हम आपके विकास पार्टी, हम लोग अगर घाटशिला में हम लोग को जगह देती है तो निश्चित रूप से हम घाटशिला विधानसभा से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, केंद्रीय अध्यक्ष जी से भी बात करते हैं कुछ। सबसे पहले आप ही ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है, क्या रणनीति है और क्या कुछ तैयारी है? निश्चित है कि इस राज्य का गठन 4 बिंदुओं पर की गई थी: जल, जंगल, जमीन और आदिवासी। निश्चित है कि आज जिस तरह से आदिवासियों की हकमारी हो रही है, उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, आदिवासियों का हनन हो रहा है, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नाम का कुछ चीज नहीं है। इस राज्य का जिस उद्देश्य से गठन हुआ, आज वो दूर दूर तक के दिखाई नहीं दे रही हैं। जिनको भी राज्यवासियों ने मौका दिया, सभी पार्टियों के लोगों और विधायक सांसदों ने दोनों हाथ से लूटने और घसीटने का काम किया है। आज भी कई मंत्री विधायक जेलों में बंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनता की हकमारी कर कर रुपया, काला पैसा जमा किया था, जो ईडी और सीबीआई के द्वारा उनके पीछा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। दूसरी बात है कि आप जैसे मालूम है कि रामदास सोरेन जी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके निधन के बाद घाटशिला विधानसभा खाली हो जाने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने एक समय तय कर वहाँ उपचुनाव की घोषणा की है, जो आज घाटशिला से चलकर हमारे प्रत्याशी दुखीराम मांडी जी आज कोडरमा में पहुंचे हैं। आज आपकी विकास पार्टी पहली एक पार्टी है जो झारखंड में के उपचुनाव में पहला उम्मीदवार
हमने घोषणा किया है। निश्चित है कि जो हमको हमारे प्रत्याशी के द्वारा जो मुझे बताई गई हैं कि वहाँ स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, रोजगार का वहाँ कोई चीज व्यवस्था नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा वहाँ का जो मांग है वो घाटशिला के जिला के रूप में जिला बनाया जाए। निश्चित है कि अगर हमें हमारी पार्टी या हमारे कैंडिडेट को अगर घाटशिला की अगर जनता ने अगर जनादेश देता है, चाहे जो भी जनादेश देंगे, आपकी विकास पार्टी इनको स्वीकार करेंगे। और आने वाला समय में आगामी जब विधानसभा जब चुनाव होगी तो निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ इस झारखंड का दशा और दिशा बदलने का काम आपकी विकास पार्टी किया जाएगा। आज जिस तरह से तमाम पार्टियां जो जात की राजनीति कर रही हैं, गुलाम मुस्तफा आपकी विकास पार्टी ऐसी है जो जमात की राजनीति कर रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। हमारा नारा है और हमारा संकल्प है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी। निश्चित है कि आने वाला समय में जिस तरह से झारखंड राज्य को लूटा गया है और जिस तरह से खनिज संपत्तियों को लूटा गया है, अगर हमें मौका मिलती है तो निश्चित है कि यहाँ की व्यवस्था बदलेंगे। और जितने भी मंत्री और सांसद के बेटे जो विधायक हैं जो बाहर में जाके पढ़ाई करते हैं, उनको सरकारी स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा, तभी जाके इस राज्य का स्कूलों का व्यवस्था बदलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बदलेगी। आपका मुकाबला जेएमएम से है जिसकी सरकार है, बीजेपी से है जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संभवतः उम्मीदवार होंगे बाबूलाल सोरेन जी, वहीं जयराम की पार्टी से भी मुकाबला है। कैसे मुकाबला कर पाएंगे इन पार्टियों से आप? निश्चित है कि देखिए, पार्टियां बड़ी होती हैं, चेहरा बड़ा नहीं होता है, लोग बड़े होते हैं, पार्टियां बड़ी नहीं होती है। तो मुझे घाटशिला के वहां की जनमानसों से, वहां के विस्थापित, वहां के किसान, मजदूर, आदिवासी से मुझे उम्मीद है कि इस देश का गठन होकर 79, इस देश को अंग्रेजों से हुकूमत से आजाद मिले हुए 79 साल हो चुका है और इस राज्य को निर्माण में 25 साल हो चुका है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए था घाटशिला का, जो वहां की सर्वी विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो सका है। निश्चित है कि जो यहाँ की विधायक 3 बार रामदास सोरेन जी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ ठगमारी कर लोगों की हनन किया है, विकास नहीं किया है। आज वहां की सड़कें की हालत खराब है, वहां की शिक्षा की हालत खराब है, वहां की बेरोजगारी चरण पर है। कौन सवाल देगा? चाहे वो जयराम हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो महागठबंधन की हो, जनता जिनको जनादेश देगी आने वाला समय में बताएगा। आपने तो एक झारखंड आंदोलनकारी पर भरोसा जताया है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जिस तरीके से आंदोलन किए, लड़ाइयां लड़ी, उसी तरह आप घाटशिला के विकास के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, निश्चित है कि देखिए, किसी को विरासत में मिलता है 25 साल, और ये तो बेचारे आंदोलनकारी हैं, किसी को बेटों की विरासत मिलता है। और ये तो हकीकत में है कि इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने जेल किया और मुकदमा झेले हैं, आज इनको पेंशन मिल रहा है। तो पहला तो अधिकार इनको बनता है। ठीक है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे, लगातार करेंगे जब तक इस राज्य का व्यवस्था नहीं बदल देते हैं। मैं मिट्टी से बना हूं, झारखंड के लोगों को अगर नहीं समझा सके तो इसी मिट्टी में मैं समाहित हो जाऊंगा, अगर हम अपने लोगों को समझा नहीं सके। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, क्या परफॉर्मेंस होगा आपकी? जीत सुनिश्चित है आपकी? देखिए, निश्चित है कि वक्त बताएगा कि किसकी बाजू में कितना ताकत है, और वो सबसे बड़ा ताकत हमारा जनता का है, वहां के जनमानस का है। और निश्चित है कि अगर मुझे मौका, अगर हमारे दुखीराम मांडी को अगर वहां की जनता अगर देती है तो वहां की व्यवस्था बदलेंगे। और सबसे बड़ा मैं बताना चाहता हूं आपको, इस राज्य को गठन होने के बाद जब बिहार और झारखंड जब समाहित था, आज एक राज्य में किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है। यही गठबंधन की सरकार ने जब 14 में चुनाव लड़ा था तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मॉब लिंचिंग पर हम कानून लाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, दादा कहां गया मॉब लिंचिंग का कानून? आपने कहा कि हम यहाँ के लोगों को 2 लाख हर साल युवाओं को रोजगार देंगे। दादा पूछ रहा हूं कि कहां है 2 लाख रोजगार? आपने कहा कि अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो हम सभी युवाओं को 5,000 से 7,000 तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। दादा कहां है? आपने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी लाया था,
कहाँ गया पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। आज ये महागठबंधन की सरकार ने पहले मॉब लिंचिंग कराकर लोगों की जानें ली, बाद में इन्होंने उर्दू भाषा छीन लिया, फिर इसके बाद 2024 में गांडे का विधानसभा सीट छीन लिया, और अब जो आलिम फाजिल जो डिगरियां हैं इन्होंने छीनने का काम किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर छठ के बाद यह सरकार, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार, अगर इसको अगर पुनः अगर वैध अगर करार नहीं देती है तो आपकी विकास पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मैं तैयारी कर चुका हूं। सब सवाल घाटशिला उपचुनाव में गूंजेंगे। बिल्कुल गूंजेगी, और घाटशिला नहीं, ये 24 जिला में गूंजेगी। और आने वाला समय में आपने देखा कि बगल में एक देश था जिसका नाम नेपाल था, देखा है ना आपने किस तरह से भागे लोग। ऐसा ना हो, समय रहते आप सुधर जाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में हर लोगों को, हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को अधिकार दिया हुआ है, आप उसको छीन नहीं सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा घाटशिला विधानसभा में गूंजेगा, कुर्मी और आदिवासी। जो लगातार कुर्मी समाज है वो आदिवासी का दर्जा के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्या आपकी विकास पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? बड़ा दुर्भाग्य है पत्रकार महोदय कि सवाल आप हमसे पूछते हैं। ये सवाल तो आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, आपको देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह भाई से पूछना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था जो इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और वो आदिवासी के हितैषी कहलाते हैं। उनसे पूछना चाहिए था कि वो पूछिए कि आप किधर हैं। चुप्पी साध ली है इस पर, क्या जवाब आया उनका? हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का, हमारे सीएम साहब का क्या बयान आया? आप उनसे पूछिए ना, आप किस पार हैं। हमारे हदीसों में, कुरान में स्पष्ट लिखा है कि कहीं अगर कोई गरीब गुरबों पर, कोई असहाय व्यक्तियों पर अगर जुल्म हो तो गुलाम मुस्तफा तुम वहां खड़ा रहना। हम खड़े हैं जहां खड़ा रहना है, लेकिन ये तो बताए कि आप किसके तरफ हैं। जिसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार हो, लाइए ना बिल एक्ट हो जाके, 81 विधायक है, पूछिए ना विधायक से। आपको सवाल करना चाहिए हेमंत जी से, और सवाल पूछ रहे हैं हमसे। अरे हमारे पास क्या है? ना मेरे पास कोई विधायक है, ना सांसद है। उनसे पहले पूछिए ना, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, कि आप किधर हैं। और हम तो कह रहे हैं हेमंत दादाजी, क्या विधानसभा में एक प्रस्ताव लाइए ना, कौन मना करता है? आपके पास बहुमत आपके पास है, आप तो कहते हैं कि भाई हम तो आदिवासी को बड़ा हितैषी चेहरा है, बनाइए ना। आप बताइए किधर है गुलाम मुस्तफा जिधर जाना है, बताएंगे आपको। हम तो बताएंगे ना, पहले इनसे पूछिए ना, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठे वो बताए ना। दुखीराम जी हैं, आप भी हैं वहाँ। ये आप मुद्दा जैसे चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद चर्चा तेज हो गई, तो क्या लग रहा है वहाँ आदिवासी कुर्मी में तेज हो गया है मुद्दा तो। लेकिन मेरा कहना है कि ये राज्य सरकार क्यों नहीं ये कर रहा प्रस्ताव केंद्र सरकार को, उसको केंद्र सरकार प्रस्ताव भेजना चाहिए। भेजिए ना प्रस्ताव, प्रस्ताव भेजेगा, और प्रस्ताव भेजने के बाद प्रधानमंत्री क्या करता है क्या नहीं करता वो केंद्र की बात है। रेल टोका आंदोलन भी हुआ, और कल रांची में भी विरोध प्रदर्शन आदिवासियों के द्वारा किया गया। देखिए, आदिवासियों का विरोध किया गया, लेकिन ये तो एक तो राजनीतिक षड्यंत्र है। एक जितना गठबंधन सरकार चल रही है तो षड्यंत्र करा रहा है, अपना खुद करा रहा। अच्छा, उम्मीदवार की घोषणा भी जेएमएम की तरफ से भी नहीं हुई है, बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है, देखिए, और जेएलकेम की तरफ से भी नहीं हुए। मुकाबला किससे होगा आपका? बीजेपी से, जेएमएम से, जेएलकेम से, किससे होगा? मेरा मुकाबला जेएमएम और बीजेपी से। जेएलकेम नहीं है? नहीं, जेएलकेम अभी जीरो है। जीरो हो गया? जी। क्या लग रहा है उनका जो मुद्दा कुर्मियों के साथ खड़ा होना, उसको जो मुद्दा जयराम महतो ने उठाया तो मुद्दा अभी ये शिथिल हो गया। शिथिल हो गया जी। महतो को एसटी बनाने का, अभी जो उसका कैंडिडेट होगा क्या बात बोलेगा जनता को। पहले तो बोला था हम एसटी बना देंगे महतो लोग को। चर्चा है विक्टर सोरेन जेएलकेम में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो बगावत कर सकता है। बगावत कर सकता है? जी जी। अगर मान लिया उसका धर्म पत्नी को देती है टिकट, तो वो बात यह कि उसको हम जैसे वहाँ सहानुभूति, जहाँ हमको लगता है सहानुभूति इस बार नहीं होगा। नहीं होगा।
तो क्या लग रहा है, आप कितना मजबूत है और आपके साथ कौन समीकरण खड़ा है जिससे आप चुनाव जीते हैं? देखिए समीकरण मुस्लिम है, महतो भी है और एसटी भी है, सब मिला के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है, तमाम लोगों का तमाम लोगों को सहयोग समर्थन मिलेगा आपको। सहयोग मिलेगा तमाम जाति का। यहाँ पिछड़ी भी है, सब कब नॉमिनेशन करा रहे हैं? हम शायद करेंगे 17 को। 17 को। हाँ, क्या 17 अपील करना चाहेंगे घाटशिला विधानसभा की जनता से? जनता का यही अपील करेंगे, पहले तो जिला बनवाएंगे, बेरोजगार को पलायन नहीं होने देंगे, उसको रोजगार देंगे, रोजगार भत्ता भी देंगे, और स्वास्थ्य और शिक्षा को सुधारेंगे। बस इतनी 3 मुद्दा पर। चलिए, तो देखिए आज घाटशिला उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट आपकी विकास पार्टी ने जारी कर दी और पहला उम्मीदवार ये होंगे, तो तब तक के लिए देखते रहिए। और क्या कुछ जो घाटशिला के लोग देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया।